अक़लियत के लिए क्या किया। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि इस वक्त 2014 में जो गलतियां हमसे हुई, हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, मगर जो हुकूक हमारे हैं, जो हक हमको दिया गया है, उस हक का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया। खास तौर पे हिंदुस्तान में जो अक़लियत के जो इलाके रहे, उन इलाकों में हमारा वोटिंग परसेंटेज 20, 22 या 23 या 25%। क्या वजह है कि हम उस रोज जिस रोज हमको अपने 5 साल के लिए जब फैसला करना होता है, हम सोचते हैं कि अगर हम वोट देंगे तो क्या होगा और वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। हिंदुस्तान के आईन ने जो आपको हक दिया है वो 5 साल का नहीं दिया है। हिंदुस्तान के आईन ने वोट देने का हक आपको ये दिया है कि मुस्तकबिल में आने वाले दौर के लिए कैसी हुकूमत चाहिए और क्या काम होना चाहिए, इसका फैसला आपको चुनाव के दरमियान में वोट देने के वक्त में करना होता है। कारपोरेशन के चुनाव के दरमियान में आप अपने लोकल मुद्दों पे बात करते हैं। यहाँ नल को पानी कैसे मिले, बिजली, रास्ते, इसके लिए आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं। असेंबली में आप अपने सूबे के लिए अपना नुमाइंदा चुनते हैं, मगर पार्लियामेंट में जब लोकसभा में आपको चुनाव का सामना करना होता है और वोट देना होता है, वो इस वतन की हिफाजत के लिए और आइन की हिफाजत के लिए और अक़लियत के दिफा के लिए आपको अपने वोटों का इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया हुआ है। हम अक्सर देखते हैं कि हम और हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि हम वोट क्यों दें। ये वोट इसीलिए देना है कि ये वतन आपका है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आज वतन उस दौर से गुजर रहा है जो आजादी के पहले के हालात थे, और खिलाफत से लेकर हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो तहरीक चलाई, फिर कांग्रेस के झंडे तले हमने कांग्रेस की बुनियाद डालकर आजादी का परचम अपने कंधे पर लेकर हिंदुस्तान में अपने साथियों को लेकर हिंदुस्तान की आजादी का जो काम किया है, हमको और आपको सबको समझना होगा। हम किताबों का मुताला नहीं करते, हम ये नहीं सोचते, और जब कभी ऐसी बात आती है तो आप सोचते हैं कि हम मालिक कैसे। हिंदुस्तान की आजादी में हमने सिर्फ जेलों की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। हमारे आलिम दीन हिंदुस्तान के हर गली कूचे में जहां पर भी हमारी इबादत गाहें थी, वहां से निकालकर हमारे उलमा हजरात को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम अंग्रेजों ने किया। मगर उसके बावजूद भी हम कहीं नहीं रुके। हमारे लोगों ने वो तहरीक आगे बढ़ाई और आखिर में अंग्रेजों को इस वतन को छोड़कर भाग जाने पर मजबूर किया। उस दौर में भी हिंदुस्तान के बंटवारे की जब बात आई तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के बंटवारे की मुखालफत की थी। ये हमें पढ़ना होगा, ये हमें उन लोगों को बताना होगा जो मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर
चुनाव का मुद्दा बनाकर लोगों के दरमियान में जा रहे हैं। 2014 में जितने जुमले इन्होंने पेश किए थे उनमें से कोई काम इन्होंने 5 साल में नहीं किया। मेरी दरखास्त है, आप में से कोई भी अगर यहाँ आएगा मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। 2014 में जितनी भी बातें की उसमें से कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और यही वजह है कि आज 2019 में और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में हिंदू और मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर आपसी तनाव पैदा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। हमें बताना होगा कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। हर गली कूचे में हमारी इबादत गाहों के सामने हमारे उलमाओं को जब फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो यही कब्रिस्तान में हमारे उलमा हजरातों की मज़ारे, हमारे बुजुर्ग इसी जमीन में दफन है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़।